सरकार लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सुविधा में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया गया। आपको बता दें कि मोबाइल मेडिकल यूनिट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस बस है, जिसमें ब्लड, यूरिन सहित अन्य प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। बाहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को इलाज और जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, इसी कारण मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया गया। एमएमयू एक चलता फिरता अस्पताल है, जिसमें डॉक्टर, एएनएम कार्यकर्ता, पायलट और लैब असिस्टेंट सुदूर इलाकों में जाकर इलाज करते हैं और इन क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को निदान, जांच रिपोर्ट और मुफ्त दवाएं भी प्रदान की जाती हैं। सरकार तो लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही से स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक नहीं पहुंच पा रही। नौगांवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र को अगस्त 2022 में मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान की गई थी, लेकिन लगभग 30 माह बीत जाने के बाद भी यूनिट का संचालन नहीं किया गया, जिसके कारण 50 लाख की लागत की खड़े खड़े कबाड़ हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर योगेंद्र शर्मा का कहना है कि एमएमयू एक संस्थान के द्वारा दी गई थी, इसके संचालन के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। एमएमयू के संचालन के लिए मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य स्टाफ की आवश्यकता है। राजस्थान से स्टाफ मिलने के बाद ही इसका संचालन हो पाएगा। सीएमएचओ का कहना है कि अभी इसके संचालन में करीब 6 से 7 माह और लग सकते हैं। आपके द्वारा ये प्रकरण शायद पहले भी ध्यान में आया है। जो एमएमयू दी गई थी वो बेसिकली जो संस्थान है उसके द्वारा दी गई थी और राज्य सरकार के द्वारा ये पत्र भेजा चुका है, हमारे द्वारा भेजा जा चुका है कि भाई इसके लिए जो ड्राइवर हैं, पीओएल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है, उसके बाद ही इसका संचालन पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए यह भी संभावना है कि इसमें जो डॉक्टर्स हैं उसकी हमारे पास काफ़ी कमी है, तो एमएमयू में जो संचालित स्टाफ है उसके लिए मेडिकल ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो राज्य सरकार को जो पत्र भेजा गया है उस पर अगर हमारे पास स्टाफ मिलता है तो हम उसको चला पाएंगे। कितना समय और लग सकता है इसके संचालन में? सर देखिए, स्वीकृति तो वहीं से ही मिलनी है। 6 से 8 महीने का जो समय लगेगा उसकी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये कार्य हो पाएगा। नहीं तो इसको हम अन्यंत्र कहीं चलाने के लिए या कैंप व्यवस्था करने के लिए, कि जैसे कहीं किसी ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र में कैंप लगे तो उसमें ये व्यवस्था जो है, जो बड़ी सीएससी है जैसे कि रामगढ़ जिला चिकित्सालय बन गया है, वहाँ से ये हम सुविधा स्टार्ट करवा सकते हैं।